नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आरसीएम ऑन फ्रेट पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। यह पॉइंट क्या है? मान लीजिए जीटीए के अलावा अगर हम किसी ट्रैक्टर या अदर व्हीकल से किसी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो क्या इस तरह के फ्रेट पर भी आरसीएम पेमेंट करना होगा या नहीं, इस चीज पर मैं बात करूंगा। या जो जीटीए बिल्टी बनाते हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, या सिर्फ उनके ही फ्रेट पर आरसीएम पेमेंट करना है। दोस्तों, यह बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। कुछ लोग इस तरीके से गलती करते हैं। तो क्या गलती करते हैं मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताता हूं। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। पूरा मैटर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहां पर एक सप्लायर है मिस्टर ए। इनका लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, सूरत में। और सेकंड रिसिपिएंट जिन्होंने परचेज किया है वो मिस्टर बी है। इनका भी लोकेशन सूरत ही है। दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट सेम ही सिटी में है। ये लोकल परचेज कर रहे हैं। कौन? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कुछ माल परचेज किया और थोड़ा सा माल है, और उस माल को मिस्टर ए के प्लेस से मिस्टर बी के प्लेस पर उस गुड्स को एक ट्रैक्टर से लाया गया है। किसमें? एक ट्रैक्टर से। यहां पर कोई जीटीए की सर्विस नहीं ली गई है, कोई जीटीए का ट्रक का यूज नहीं किया गया है। थोड़ा सा माल था। मिस्टर बी ने बोला भैया आप एक ट्रैक्टर में डालकर मेरे यहां भेज दो। और ज्यादा दूरी भी नहीं है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के डिस्टेंस में लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी है, और माल भी थोड़ा सा है जो एक ट्रैक्टर में आ सकता है। तो मिस्टर बी के पास ट्रैक्टर में गुड्स आ गया। अब मिस्टर बी ने क्या किया, इनके पास जो परचेज इनवॉइस आई है मिस्टर ए से, परचेज इनवॉइस की ट्रांजैक्शन इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया, परचेज की एंट्री किया। लेकिन जो ट्रैक्टर का भाड़ा है इन्होंने ट्रैक्टर वाले को कैश में दे दिया। मान लीजिए इन्होंने 3,000 रुपया कैश में ट्रैक्टर वाले को दे दिया, क्योंकि ट्रैक्टर वाला जो है कोई रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं, या उसने कोई बिल्टी भी नहीं बनाई है। एक स्थान से आपके प्लेस तक उसने आपके गुड्स को पहुंचा दिया और आपने उसको 3,000 रुपया कैश देकर मामला रफा दफा कर दिया। और इस 3,000 को आपने, यानी कि मिस्टर बी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री भी नहीं किया। तो क्या यह करना ठीक होगा? क्योंकि फ्रेट तो आपने पेमेंट किया है, लेकिन आपने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ट्रैक्टर वाले ने आपको कोई बिल्टी नहीं बनाया, कोई वाउचर नहीं दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसको 3,000 रुपया नगद देके मामला खत्म। लेकिन उस 3,000 को जो मिस्टर बी हैं उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया, यही गलती किया। भले ही उन्होंने कैश पेमेंट किया है, ट्रैक्टर वाले को कैश अमाउंट दिया 3,000। इस 3,000 की ट्रांजैक्शन, इस 3,000 की एंट्री उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी चाहिए। क्यों? जिस डेट में उन्होंने गुड्स परचेज किया है और जिस डेट में उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज की एंट्री किया है, उसी डेट में उनको एक ट्रांजैक्शन और पास करना चाहिए, जिसमें 3,000 फ्रेट के नाम डालना चाहिए और कैश, बुक्स ऑफ अकाउंट से कैश दिखाओ कि कैश में हमने फ्रेट पेमेंट किया है। और उसमें नरेशन में लिखना चाहिए कि ये बिल नंबर है, मिस्टर ए से हमने परचेज किया है, ए ट्रैक्टर नंबर है। बकायदा इसकी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। और इस 3,000 पर गवर्नमेंट को 5% आरसीएम पेमेंट करना चाहिए। और बकायदा इसके लिए आपको एक आरसीएम की इनवॉइस भी तैयार करनी होगी, और उस आरसीएम की इनवॉइस पर आप पूरी डिटेल दिखाइए कि मिस्टर ए से परचेज किया गया, गुड्स को ट्रैक्टर में लाया गया, ये ट्रैक्टर नंबर है, और ट्रैक्टर वाले को हमने फ्रेट 3,000 कैश में पेमेंट किया, और उस 3,000 का आप जीएसटी पेमेंट कर दो, आरसीएम पेमेंट कर दो। फिर क्या होगा कि ये ट्रांजैक्शन आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। आपने परचेज तो किया, आपके पास माल आया, आपने फ्रेट पेमेंट किया। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि
अगर वह ट्रैक्टर वाला जीटीए होता, आपको बिल्टी वाउचर बना के देता, तभी आप उसको भाड़ा देंगे। माल तो मिस्टर ए के लोकेशन से, मिस्टर ए के प्लेस से मिस्टर बी के प्लेस पर माल तो आया, 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन माल तो आया। माल आया कैसे? या तो आपका खुद का ट्रैक्टर हो, आपकी मिस्टर बी के नाम का ट्रैक्टर हो, उनकी कंपनी का नाम ट्रैक्टर हो, उनकी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो, तब तो ये बोल सकते हैं कि मेरा ही ट्रैक्टर था, कोई फ्रेट नहीं लगा, कोई बाहरी ट्रैक्टर हमने नहीं यूज किया है, तो अलग बात है। लेकिन अगर मिस्टर बी के नाम का ट्रैक्टर नहीं है और मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने सर्विस लिया, मान लीजिए ट्रैक्टर वाले से सर्विस लिया, तो उस सर्विस में ट्रैक्टर वाले के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी बनेगी ट्रैक्टर वाला पेमेंट करे, आरसीएम पेमेंट करे। आरसीएम की लायबिलिटी तो जो जिन्होंने परचेज किया मिस्टर बी के ऊपर बनेगी ना, तो मिस्टर बी को उस 3000 पे आरसीएम पेमेंट करना चाहिए, भले ही उन्होंने ट्रैक्टर से गुड्स को लेकर आया। यहाँ ध्यान रखना, मैंने इस वीडियो में क्या यूज किया है कि ट्रैक्टर से माल लेके आया गया, लेकिन अगर ट्रैक्टर से माल आया है फिर भी आपने सर्विस लिया है। अब मान लीजिए, सीधा सीधा सा मतलब समझ लीजिए, मिस्टर बी अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने कुछ सामान खरीद लिया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो अगर सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है, वह इनके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज कर रहा है, तो क्या मिस्टर बी जो माल परचेज किया है अनरजिस्टर्ड वाले से, क्या उस पर इनको आरसीएम में पेमेंट नहीं करना होगा? पेमेंट करना होगा, क्योंकि मिस्टर बी जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, इनके ऊपर लायबिलिटी आती है आरसीएम पेमेंट करने की। उसी तरीके से भले ही उन्होंने ट्रैक्टर वाले को 3000 रुपया कैश दिया, उस 3000 पे मिस्टर बी को आरसीएम पेमेंट करना चाहिए। और कुछ लोग यही गलती करते हैं, क्या उन्होंने ट्रैक्टर में माल मंगा लिया, बोले 2-3 किलोमीटर दूरी है, ट्रैक्टर वाले को 1000-2000 रुपया देके मामला खत्म किया, उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई भी जीएसटी ऑफिसर आता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है और उसको ये ट्रांजैक्शन दिखती है कि आपने मिस्टर बी ने मिस्टर ए से माल परचेज किया है, जो भी अमाउंट हो, तो सामने वाला जो ऑफिसर है जीएसटी का, वह पूछ सकता है मिस्टर बी से, भैया आपके पास अगर ये माल आया है तो इतना माल किस में आया है, कैसे आप लेकर आए हो? तो क्या आप बोलोगे मैं ट्रैक्टर में लेकर आया हूँ? ठीक है, ट्रैक्टर में लाया हो, बिल पर ट्रैक्टर नंबर डला हुआ है, ईबी बिल पर ट्रैक्टर नंबर डला हुआ है, लेकिन क्या ट्रैक्टर वाले ने फ्री में लेके आया है? क्या आपने ट्रैक्टर वाले को कुछ पेमेंट नहीं किया है, कुछ फ्रेट उसको नहीं दिया है? तो फ्री में तो कोई नहीं ला सकता। हाँ, अगर आपकी कंपनी का ट्रैक्टर होता, खुद का ट्रैक्टर होता, तो मान लिया जाता कि आपने फ्रेट नहीं पेमेंट किया, आप ही का खुद का ट्रैक्टर है। लेकिन अगर आपने किसी से सर्विस लिया है, भले सामने वाला रजिस्टर्ड की अनरजिस्टर्ड है, छोड़ो उसको, आपने सर्विस लिया है, आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि आप उसको जीएसटी पेमेंट करो। तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने ट्रैक्टर वाले को 3000 रुपया कैश में दे दिया था, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं पेमेंट किया, तो 3000 पे आपका जीएसटी बनता है। जीएसटी डिपार्टमेंट इस 3000 रुपए पर आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी निकाल सकती है। तो दोस्तों सीधा सीधा सा मेरा मतलब यही है कि आप कुछ भी परचेज करो, लोकल में परचेज करो, आपका सप्लायर सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है, आप 2 किलोमीटर से माल ला रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपने ट्रांसपोर्टेशन में दिया होगा। अगर आपका खुद का व्हीकल है, आप खुद ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी की सर्विस ले रहे हो, किसी के ट्रैक्टर में भी गुड्स को लेकर आ रहे हो, तो आपने ट्रैक्टर वाले को जो भी पेमेंट किया है उसका आप वाउचर बनाओ, आरसीएम की इनवॉइस बनाओ और उस पर 5% आप आरसीएम गवर्नमेंट को पेमेंट करो, जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करो, और फिर उस आरसीएम को आप क्लेम कर लो। आरसीएम तो क्लेम किया ही जाता है, आरसीएम आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एक बार आपको आरसीएम पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों कुछ लोगों का क्या मानना है कि अगर जीटीए बिल्टी बना रहा है तो उसको जीटीए मानेंगे, ठीक है, अगर वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है सिर्फ उसी के फ्रेट पर ही आरसीएम पेमेंट करना है। क्यों? बहुत सी जीटीए ऐसे हैं, बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनी ऐसी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन वो सर्विस दे रही है, आप उनके सर्विस को यूज कर रहे हो, उनके ट्रक को यूज कर रहे हो, तो क्या अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या जो आपने उनका ट्रक को यूज किया है तो क्या उस पर आपको आरसीएम पेमेंट नहीं करना होगा? पेमेंट करना होगा। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? जैसे यहाँ एग्जांपल में मिस्टर बी हैं जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने ट्रैक्टर वाले की सर्विस लिया है, ट्रैक्टर वाले को 3000 रुपया कैश में भाड़ा दिया है, तो इस भाड़े पर इनको आरसीएम पेमेंट करना होगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, क्या वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्रैक्टिकल वीडियो था। नमस्कार, धन्यवाद।